एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे नए दिन के साथ और नए चैनल के साथ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ आपके 2 बजे के साथ, मतलब कि 2:15 हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से मैं सोच नहीं रही थी कि व्लॉग बनाऊँ। सोचा नहीं कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, मतलब कि सोच में ही नहीं आ रहा था कि बनाऊँ ना बनाऊँ। फिर अभी मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं व्लॉग बना ही लूँ। तो मैं लगी हूँ अभी चाय बनाने, बिकॉज़ हमारे आजकल नेपाली आए हुए हैं, वो उनसे बनवा रहे हैं तौलिए। तो चाय ले जानी होती है बगीचे में ही। तो मैं बार-बार चाय की तरफ देख रही हूँ, कहीं मेरी चाय गिर ना जाए। मैंने यहाँ पे चाय लगाई है, तो बार-बार मैं इधर देख रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी चाय लेके बगीचे, फिर आऊँगी वापस। देन उसके बाद आज मैं कहीं जा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी, आप मेरे व्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा। मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों जा रही हूँ। चलिए पहले मैं चाय लेकर बगीचे जाती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ फाइनली रोड को। मेरा छोटा-मोटा काम जो था सारा मैं निपटा दिया था। मतलब कि थोड़ा डिनर के लिए मैं सब्ज़ी भी बना के रख ली, थोड़ा बचा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा यही कर लेना, थोड़ी सब्ज़ी बना ली। तो डिनर की थोड़ी-थोड़ी प्रिपरेशन करके मैं आ गई थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं, मतलब कि 3 बज गए हैं अब। आप सोच रहे होंगे 3 बजे मैं कहाँ जा रही हूँ? एक्चुअली मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। जैसे कि क्या बोलते हैं, आपको शायद पता होगा, आपने मेरा अगर पहला व्लॉग देखा होगा, इससे पहले वाला व्लॉग, उसमें मैंने बताया था कि आजकल मेरी तबीयत ख़राब है। तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं जा रही हूँ सोलन हॉस्पिटल। क्या नाम बोलते हैं, मेरे भाई भाभी, कज़न भाई भाभी आ रहे हैं अभी। तो मतलब कि वो चल पड़े हैं वहाँ से, जहाँ से अपने घर से वो लोग भी चल पड़े हैं। तो अब मैं भी रेडी होकर रोड को आ चुकी हूँ। तो मैं भी अब वेट कर रही हूँ कुछ मिल जाए तो बेटर था, नहीं तो फिर काकू ने बोला हुआ है, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूँगा अगर कुछ मिलेगा नहीं। बट अभी मिलता है, मैं इसलिए नहीं ले जा रही इनको, बिकॉज़ फिर ऐसे हो जाता ना, जब एनएच में रहते हैं तो फ़ायदा उठाओ एनएच में रहने का। तो यहाँ बहुत सी बसेस गाड़ियाँ चली थी, गाड़ियों में तो मैं जाऊँगी नहीं, वैसे भी बसेस चली होती है। तो देख रही हूँ कुछ आ ही नहीं रहा। बस आती तो है अभी, एक प्राइवेट लिप्टा भी आती है और आपकी ठाकुर भी आती है। बसेस का टाइम तो है, एक सरकारी बस भी आती है वैसे तो चलो कोई नहीं, मैं करती हूँ ऐसा कि चलो पहले देखती हूँ कुछ मिल जाए मुझे, देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ सेंट लिली पुल। तो हुआ ये कि मेरे को मिल गई थी लिफ्ट वहाँ से, नहीं तो काकू भी रोड को आ गई थी। बट हुआ ये कि हमने थोड़ा वेट किया बस का 5-10 मिनट। काकू ने बोला अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही छोड़ दूँगा तुझे। बट मुझे बस मिल गई थी। बस मिली ऐसे कि बस में बहुत रश था, बड़ी मुश्किल से मुझे उसमें सीट मिली। बट मैं साथ में वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाई, बिकॉज़ बहुत रश था। मतलब कि पर्स से फ़ोन भी नहीं निकाला जा रहा था बाहर, इतना रश था। तो फिर मैं वहाँ से आई छैला। तो छैला से हुआ ऐसा कि छैला में मैंने 15-20 मिनट से आधे घंटे में खड़ी रही। वहाँ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। चौपाल गुप्पी ऑलरेडी निकल चुकी थी, तो वो रहती थी फिर नीरा चामुंडा मुझे सही तक आने के लिए। तो मुझे मिल गई एक लिफ्ट, मतलब लिफ्ट मिली मुझे। काकू के मामू के बेटे मिले, भैया मिले। तो मैं उनके साथ आई यहाँ सही तक। तो अब बैठी हूँ यहाँ पे उन लोगों के वेट में। वो लोग अभी तक आए नहीं, मतलब कि वो मेरे मायके से, तो मेरे मायके पहुँच चुके थे बहुत पहले, 10-15-20 मिनट पहले वो पहुँच चुके थे। वहाँ से वो क्रॉस हो चुके हैं, तो शायद अब वो आधे घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अब मैं हो रही थी बोर, सोचा थोड़ा कुरकुरा खा लूँ। तो अब करती हूँ उनका वेट, देखती हूँ वो लोग कब तक आते हैं, कब तक मैं उन लोगों से मिल पाती हूँ। मैंने शायद आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने कज़न भैया भाभी के साथ जा रही हूँ, तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ यहाँ पे सेंट में। तो वो लोग बस आने वाले आधे घंटे में शायद आ जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे नए दिन के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो कल की ब्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आ रही हूँ सोलन। तो मेरे साथ क्या हो गया था कि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी ख़त्म, पता नहीं क्या हो गया था, इस करके मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। इसलिए मैं इस व्लॉग को अपने पिछले पिछले कल के ही व्लॉग में ले रही हूँ। तो हम उठ चुके थे 7 बजे, तो अभी फ्रेश हो गए
इसके बाद हमें जाना है, कहाँ जाना है, हमें जाना है हॉस्पिटल। तो देखते हैं, पहले फ्री हो जाते हैं उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। और मेरे साथ है यहाँ पर एक प्राणी जो मुझे बहुत हंसा रहा है देख सकते हो आप। वो चलिए बोलिए कुछ। गाइज ये काजल जी है और थोड़े बीच में हमारी भाषा में बोलते हैं ना कि कौड़े से घूटू घूटू मार रही है। और बोलिए कुछ। भगवान करे आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा फेमस हो जाए। ओके, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। चलिए, तो ये थे हमारे हनी नेगी जी फ्रॉम चौपाल। तो अब क्या कर रहे हैं हम, अभी हम थोड़े गपशप मार लेते हैं बिकॉज हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो अभी नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है, तो टर्न बाई टर्न हम जाएंगे नहाने। देन उसके बाद हम यहाँ से रेडी होके निकलेंगे हॉस्पिटल। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं रेडी होके। और हाँ, एक बात, आज एक चीज़ और है मैं आपको बताऊंगी, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पता नहीं अब मैं पहुँच पाऊँगी तब तक कि नहीं पहुँच पाऊँगी। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है काकू का बर्थडे, तो सोचा तो ये है कि हम जब वापस जाएगी तब सेलिब्रेट करेगी उनका बर्थडे, सोचा ही है अभी। तो अब पता नहीं मैं हॉस्पिटल से कब फ्री होती हूँ, कब मेरी टर्न आएगी, कब हम फ्री होंगे। बिकॉज ये होता है ना कि हॉस्पिटल में ना बहुत रश होता है, उस करके हम ना जल्दी फ्री नहीं हो पाते हैं। तो देखेंगे हम कब तक फ्री हो पाते हैं, क्योंकि दिन में तो वो अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करिए, फिर शाम को घर आएंगे। फिर चलो देखते हैं कैसा बनता है, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अब हो जाते हैं हम जाने के लिए रेडी, बिकॉज जैसे कि बताया है कि जल्दी जाना पड़ेगा हमें वहाँ 8 साढ़े 8 नहीं 9 बजे तो पहुँचना ही पड़ेगा। लास्ट हमारे पास 9 बजे है, 9 बजे हमें वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पर्ची भी फिर से बनानी पड़ेगी। मेरी तो पर्ची नहीं बनी हुई है, अर्चना की पर्ची ऑलरेडी बनी हुई है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं रेडी हो के, तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो नेगी जी भी अपना टैटू भी दिखाना चाह रहे हैं, बट वो दूसरी बाजू में है, वो नहीं दिख पा रहा है। हाँ वो ये देखिए, नेगी जी अपना टैटू दिखाना चाह रहे हैं, पर पता नहीं दिख रहा है। ये देखिए ज़रा, हाँ ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ है सूरज, ये देखिए ओम ओम भी है और साथ में सूरज भी बनाया हुआ है। तो चलिए आपको हम थोड़ी नौटंकियाँ बाद में दिखाएंगे अभी इतनी ही दिखानी थी, अब हम आपको बाद में दिखाएंगे। थे रेडी, तो ये है यहाँ पे मासी की स्कूटी खड़ी। हम आए हुए थे मासी के रूम, बिकॉज मासी यहाँ पर थे नहीं, तो हम आए थे इधर की तरफ। तो अब चले हैं, अर्चना चले हैं आगे, मैं चली हूँ पीछे। बस रोड के लिए थोड़ा ही ऊपर जाना है हमें। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, हम लोग आ चुके हैं ऊपर मेन रोड को। मेन रोड को उतना दूर नहीं है, बस रूम से 2 मिनट ही लगते हैं। तो हम आ चुके हैं। हनी जल जा चुका है अपने किसी काम से, उससे जाना था गाड़ी के कुछ काम करवाने की। तब तक तुम लोग हॉस्पिटल चले जाओ, मैं अपनी गाड़ी का काम करवा लेता हूँ। मैं कहा चलो जी आप अपना गाड़ी का काम करवा लो, और मैं और अर्चना तब तक चले जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो है ऐसा कि हमें बस हम मेन रोड पर पहुँच ही चुके हैं, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक ऑटो जस्ट अभी निकला है जितने को आगे चले, क्योंकि बिकॉज में से चला भी नहीं जाता है, इस कदर की दर्द है मुझे लगी हुई। तो आराम से चलना होता है। ये चली गई आगे अर्चना। तो चलिए देखते हैं यहाँ रोड पे कुछ मिल जाए हमें। रोड तो पहुँच ही गए हम मेन रोड पे। तो हमें लिफ्ट मिल चुकी थी, मतलब कि ऑटो मिल चुका था हमारे शामटी से कोटला नाला के लिए। जो रूम था वो शामटी में था, तो इस करके हम पहुंच चुके थे कोटला नाला। तो वहाँ से अरे भी आ चुके हैं हम, मतलब कि हॉस्पिटल की रोड में ऊपर जा चुके हैं। बट हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, सोचे कि ऑटो मिल जाता तो बेटर रहना था। चलो देखते हैं, होप सो कुछ मिल जाए, ट्राई करते हैं कुछ मिल जाए हमें।
तो हम आ चुके थे हॉस्पिटल, फाइनली पहुंच ही गए थे। अभी मैंने तो अपनी पर्ची बनवा ली थी, यहाँ लगे हुए थे अपनी पर्ची बनवाने। पता नहीं मुझे इनका सीन ही समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने पहले पर्ची बनवा ली थी फिर भी इनकी अगेन एंट्री की उन लोगों ने। तो मैं तो पर्ची बना के यहाँ पर बैठ चुकी थी। फिर हम उसके बाद गए बाहर की तरफ धूप सेकने। तो हम आ गए हैं क्लिनिक वापस। तो अभी ऐसा है कि अभी भी डॉक्टर बैठे नहीं है अपने कैबिन में, तो अभी शायद वो पता नहीं कुछ चला हुआ है उनके और जगह काम, पता नहीं किसी की डिलीवरी है कि कुछ हो रहा है, वो उधर गए हुए हैं। तो हम बैठे हैं बाहर धूप में। मैं अर्चना ने तो सर पे अपना मुफ्त डाल दिया है, बट मुझे उतनी धूप नहीं लग रही है, मुझे सेकने लायक धूप लग रही है, अच्छी लग रही है। तो पता नहीं कब नंबर आएगा। अब अर्चना बोल रहे कि एक बार मेरा भी चौथा नंबर था, तो चौथे नंबर के बावजूद ही मेरा नंबर 12 साढ़े 12 बजे आया था। तो छठा सातवां नंबर तो पता नहीं कब भी आएगा। तो चलिए क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। अब वेट तो करना ही होगा, वेट करते हैं, लेट्स सी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दिन के बज चुके हैं 1। तो मुझे ये रहा है कि अभी तक भी नंबर नहीं आया, टर्न नहीं आई, बिकॉज बीच में अरे कुछ जाना हो रहा है, तो उस करके नंबर ही नहीं लग रहा है। अब देखती हूँ, अब अंदर जाती हूँ, नंबर लगता है, फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर, बस अब आने वाला है मेरा नंबर, अंदर जाती हूँ बस। देन उसके बाद क्या बोलते हैं डॉक्टर, फिर देखते हैं। तो फाइनली हम हो चुके हैं फ्री हॉस्पिटल से, बड़ी मुश्किल से फ्री हुए। 2-2:30 बजे तो नंबर ही लगा। देन उसके बाद बाकी का जो रहता है हर काम से फ्री हुए। अब क्या रहता है कि अब रहता है टेस्ट करना। तो टेस्ट ले लिया है मैंने, ब्लड टेस्ट बोला था लेने के लिए, तो टेस्ट ले लिया है। उसकी रिपोर्ट आएगी 4:30 या 4:45 बजे तक। तो अब है ऐसा, तब तक अर्चना का मन था आइसक्रीम खाने का, तो हम आ चुके हैं आइसक्रीम खाने। चलिए जी दिखाइए आप अपनी आइसक्रीम। लीजिए हमारी तो फारी अर्चना भी मुझे ऐसे बोल रही थी कि काजल आइसक्रीम आराम आराम से खाना, और खुद मतलब कि जोर दिया हुआ है आइसक्रीम खाने में। तो मैं भी खा लेती थोड़ी बहुत आइसक्रीम। तो बस अब हमारा रहता है टेस्ट की रिपोर्ट लेना, वो लेके आज दिखा तो नहीं पाएंगे हम, शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसको, तो हम अब कल ही दिखा पाएंगे मॉर्निंग में दिखाने आएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अर्चना बोलेगी चलो ब्रेक ले लो थोड़ा, अभी तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं कि आइसक्रीम का इंजॉय करते हैं अभी। मैं कहा चलो जी ठीक है, तो आइसक्रीम खा लेते हैं पहले हम। तो हमारे साथ हुआ आज ऐसा कि हम आ गए थे रूम। जाना तो मैं आज घर था, बट नहीं जा पाए। घर हम क्यों नहीं जा पाए, घर हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मेरी जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो वही 4:30 बजे, तो 4:30 बजे आई। तो तब तक तो क्लिनिक बंद हो जाता है, तो 5 बजे तक ओपन है, बट तब तक डॉक्टर वहाँ से चले जा चुके थे, वो वहाँ पर थे नहीं, शायद कुछ इमरजेंसी आ गई होगी उनके पास। तो इसलिए अब हमें जाना है कल सुबह मॉर्निंग में, और कल सुबह मॉर्निंग में हम टेस्ट दिखाएंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे घर। तो अर्चना ने दिया है जी यहाँ पे तरबूज खाने में ज़ोर, मुझे भी बोल रहे कि खा लो खा लो खा लो। तो फाइनली मैंने एक पीस हाथ में लिया है। तो अब है हमारी सोने की तैयारी, बिकॉज आज हम दिन भर इतने थक चुके हैं ना कि मैं तो भी नहा धोकर अभी फ्रेश हुई हूँ। सुबह मैं नहीं नहाई थी, बिकॉज क्या हुआ था सुबह ना, सुबह जल्दी जल्दी में लेट उठे, हम लेट पहुँचे रात में, तो सुबह भी हम लेट उठे। तो सुबह की हनी नहाया था, तो नहीं हनी ही नहाया था सुबह। तो फिर अब है ऐसा कि अब नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं, और मामू भी आ चुके हैं फाइनली, जिनके कमरे में हमने कब्जा किया हुआ है 2 दिन से। तो अर्चना जी तो चल पड़े निंद्रा की तरफ। ये देखिए अर्चना जी तो बोया जी बहुत ही ठंड लग रही है इसे, तो इन्हें तो आज हनी है नहीं है हमारे साथ। हनी गया हुआ है कहीं, अपने गाड़ी के काम करवाने गया था, तो वो जब आएगा वो जाएगा अपने साले के रूम। तो साले की रूम, हाँ
हाँ साला मतलब कि ब्रदर इन लॉ, मतलब कि ऐसे वाले साला नहीं समझना, ब्रदर इन लॉ। अर्चना हंस रहेगी, साला बोल रहे हैं। साला नहीं, साली नहीं बोला, साला बोला। साला की रूम गए जी वो, क्योंकि उसकी हमारे साथ पढ़ती नहीं, ज़्यादा पढ़ती तो है हमारे साथ बहुत उसकी, पर फिर भी उसे लगा कि तुम रहो अपने किनारे, तुम बहुत टाइम बाद मिलते हो, गपशप करो। कल के बाद अर्चना अपने घर और तू अपने घर, तो आज की रात तुम इंजॉय करो। तो इंजॉय तो क्या ही करना, बहुत थक चुके थे हम, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कहाँ कहाँ नाच रहे थे। मतलब कि 6-7 घंटे तो हमारे हॉस्पिटल में बैठ बैठ के बीत के, नंबर ही बहुत लेट लगा हॉस्पिटल में। तो जी अब करते हैं सोने की तैयारी। तो मेक श्योर अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बचा है अभी एक पीस तरबूज का जो अर्चना ने मेरे लिए रखा है, तो उस इसे भी फिनिश कर लूँ पहले, देन उसे भी फिनिश कर लूँ, उसके बाद अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। तो चलिए, शायद व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए अब कल मिलेंगे नए दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।